नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, सनातन देश भक्तवृंद, श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत हम 10वें स्कंद के 3रे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत प्रकट्य के ऊपर उनके पिता वसुदेव जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो भगवान के तत्व को स्थापित कर रहे हैं और भगवान के अवतार के कारण का वर्णन करने जा रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, हमें ऐसे तत्व दृष्टि महात्माओं से भगवान के स्वरूप के विषय में सुनना चाहिए, तब हमको भगवान के विषय में पूर्ण सिद्धांत को समझने में आसानी होगी। तो आज हम 19वें श्लोक से आगे का पाठ शुरू करेंगे। त्वत्तोऽस्य जन्म स्थितिः संयमान विभो वदन्ते अनिहाद अगुणाद अभिकार्यात् त्वईश्वरे ब्रह्मणि नो विरोध्यते त्वदाश्चर्यः त्वादः उपचर्यते गुणैः। तत्व तो तत्व रूप से, त्वत्तो आपसे भगवान, अस्य जन्म स्थिति संयम का मतलब है सृष्टि का उत्पन्न करना, पालन करना, संहार करना। विभू का मतलब है महान। वदंती कहते हैं कि आप सृष्टि का पालन करते हो, आप सृष्टि का सर्जन करते हो, आप सृष्टि का संहार करते हो हे भगवान। परंतु कहते हैं क्या, अनिहाद आप कुछ नहीं करते, आप अकर्ता हो। अगुणात आप प्रकृति के गुणों से परे हो। अविक्रियात आप में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रकृति में तो परिवर्तन होता है, परंतु ये तीन गुण विशेष आपके हैं। आप अनिहाद हो, आप अगुणाद हो, आप अविक्रियात हो। त्वयि ईश्वर है, और आप ईश्वर हो। ब्राह्मणी, आप ब्रह्म हो। न विरुद्धते, ये एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। लगता है कि आप सृष्टि करते हो, पालन करते हो, संहार करते हो, परंतु आप कुछ नहीं करते हो। आप गुणों से परे हो। प्रकृति गुणों वाली है, प्रकृति में विकार है, आप अविक्रिय हो। ये क्यों है? क्योंकि आप विभू हो, क्योंकि आप ईश्वर हो, क्योंकि आप ब्राह्मण हो, इसलिए आप ब्रह्म हो। इसलिए कोई भी ये विरुद्ध नहीं है, एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। त्वद आश्रय, फिर ये कैसे लगता है? बस त्वद आश्रय, एक गुणों ने आपका आश्रय लिया हुआ है। उपचर्यति गुण ही, ऐसे लगता है कि आप काम कर रहे हैं, परंतु आप काम नहीं कर रहे हैं, गुण काम कर रहे हैं और गुण आपके आश्रित हैं। ऐसे उदाहरण दिया हुआ है कि कहीं कोई सेना जीतती है तो कहते हैं राजा की विजय हुई। कोई अच्छा कार्य राज में होता है तो राजा का महिमा गाई जाती है। ऐसे काम तो करती है प्रकृति, लेकिन नाम होता है भगवान का। लेकिन भगवान न कुछ करते हैं, न गुणों से प्रभावित होते हैं, और न ही भगवान में कोई परिवर्तन होता है। वो अपने स्वरूप में सदा ही स्थित रहते हैं। इसका भाव है ये। इसको हिंदी में श्रीधर स्वामी ने लिखा है।
हे प्रभु, समस्त क्रियाओं और गुणों तथा विकारों, अनियत का अर्थ है क्रियाओं, अगुण का अर्थ है गुणों, और विकारों अविक्रिय तीनों। हे प्रभु, समस्त क्रियाओं और गुणों तथा विकारों से रहित आप कहे जाते हैं, फिर भी इस जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार आपसे ही होता है। ये शास्त्र बतलाते हैं। आप परम ऐश्वर्य संपन्न परम ब्रह्म परमात्मा हैं। अतएव ये आपके लिए असंभव नहीं है। आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि तीनों गुणों के आश्रय आप हैं। इसलिए उन गुणों के कार्यों का आप में ही आरोप होता है। श्रीधर स्वामी लिखते हैं, इस तरह परमेश्वर के दृश्य वस्तुएं, इसका मतलब जगत, व्यतिरिक्त होने के कारण मिथ्या है, ये कहा जा सकता है। परमेश्वर का जगत उपादनत्व मतलब सृष्टि करना भी परमेश्वर से भिन्न होने के कारण असत्य है। इस बात को त्वतो अस्य इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा जा रहा है। ऐसा होने पर भी परमात्मा विकारवान नहीं है। इस बात को अनिहित इत्यादि शब्दों से कहा गया है। गुणों से रहित होने के कारण परमेश्वर अनीह है, और अनीही होने के कारण वे विकार रहित भी है। प्रश्न होता है कि यदि परमात्मा सभी अभीप्साओं से रहित हैं, तो फिर उनमें जगत कर्तृत्व कैसे हो सकता है? जगत की सृष्टि कैसे करते हैं? यदि उनमें जगत कर्तृत्व है, तो उनमें विकार रहित तो कैसे कहा जा सकता है उनको? इस पर वसुदेव जी ने कहा, त्वईश्वरे इत्यादि, अर्थात आप परमेश्वर ब्रह्म हैं, अतएव अविकारी हैं, तथा ईश्वर होने के कारण आप जगत के कर्ता हैं। यदि आप कहें कि ये भी विरुद्ध है, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप ही सभी गुणों के आश्रय हैं। यद्यपि कर्तृत्व गुण है, किंतु आप में कर्तृत्व का उपचार होता है। उदाहरणार्थ, जैसे सिपाहियों के द्वारा विजय प्राप्त किए जाने पर वो विजय राजा का ही माना जाता है, वैसे ही आप इस सृष्टि के कर्ता हैं। ये इसकी सरल हिंदी भाषा में इसका अर्थ है। अब हमारे श्री प्रभुपाद जी के भाव को देखते हैं। हे नाथ, वेदों के विद्वान ये निर्णय देते हैं कि सृष्टि, पालन और संहार इस जगत का आपके द्वारा ही होता है, परंतु आप अक्रिय हैं, अहरहित हैं, आप निर्गुण हैं और आप अविकृत हैं। अविकृत का अर्थ ये है कि आप अपने सदा ही आध्यात्मिक स्वरूप में रहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये विरुद्धाभास नहीं, ये विरुद्ध नहीं है, एक दूसरे के विरुद्ध ये नहीं है। आप में ये विरुद्ध नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आप परम पुरुष भगवान हैं, आप पर ब्रह्म हैं। ये तीन गुण रजो, सतो और तमो आपके अधीन है, और उन्हीं के कारण अपने आप ये सारा कार्य होता है। आप अक्रिय हैं। प्रभुपाद जी इसके लिए श्वेतास्वर उपनिषद का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, भगवान के लिए कोई कार्य नहीं है, कुछ करने के लिए है नहीं। न तद समश्च अधिकश्च दृश्यते, न उनके समान कोई है, न कोई उनसे अधिक है, न उनके समान न उनके महान।
परास्य शक्ति विवधई शुर्यते, उनके सारे काम उनकी शक्तियों के द्वारा होते हैं। और स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, और वह शक्तियां जो है वो ज्ञान है, बल है, क्रिया है, ये उनके स्वभाव में है। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि सारी सृष्टि मेरी अध्यक्षता में होती है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। परंतु भगवान को स्वयं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए भगवान निर्विकार है। निर्विकार है, कोई उनमें परिवर्तन नहीं होता है, उसके निर्देश से सारे कार्य होता है। इसको कहते हैं सृष्टिकर्ता। सृष्टि का कर्ता है, सृष्टि लीला है उनकी, और अपनी शक्तियों के द्वारा करते हैं। और संहार भी वही करते हैं, संहार के स्वामी भी वही होते हैं। जब राजा अपने आसन पे बैठा हुआ है तो सेवक सारे कर्तव्य अपने पालन करता है। जो भी सेवक करता है वो सारा कार्य स्वामी का माना जाता है। परंतु स्वामी करता कुछ भी न तस्य कार्यम कारणम विद्यते, फिर भी उसका कार्य कहा जाता है। तो भगवान की अनंत शक्तियां ये सारे कार्य बहुत अच्छी तरह से करती हैं। इसलिए भगवान साक्षात कर्ता नहीं है भौतिक जगत के। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, आप सृष्टि के कर्ता है, आप प्रकृति के द्वारा सृष्टि करते हैं, तो सृष्टि आपकी शक्ति है, तो आपसे अभिन्न है। तो आप सृष्टि के कारण हो, भौतिक कारण आप हो इस जगत के। परंतु आपको तो अंदर से या बाहर से प्रकृति के गुणों का तो स्पर्श भी नहीं होता है। प्रकृति के गुण तो आपको छूते नहीं है। और श्रुति तो वेद कहता है भगवान सृष्टि पालन और संहार इस जगत का आपसे होता है। और ये भी कहती है कि आप अक्रिय हो, आप निर्गुण हो और आप अविकारी हो। तो एक सृष्टिकर्ता भी हो और अकर्ता भी हो, ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे ये हो सकता है? आप ब्रह्म हो, आप ब्रह्मा हो, आप शिव हो। ब्रह्मा के रूप में आप सृष्टि करते हो, शिव के रूप में आप संहार करते हो, और फिर भी आप कुछ नहीं करते हो, अनिहित हो, अनही हो। आपके अंदर सारे विरोध अपने आप में स्थित होते हुए भी रिजॉल्व हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि आप गुणों का आधार हो, गुण आपके ऊपर आश्रित हैं। इसलिए आपको कर्ता कहते हैं। कर्ता करते गुण है, लेकिन नाम आपका लिया जाता है उपचार के रूप में। ये प्रकृति जो सृष्टि करती है, ये भगवान की बाह्यंग शक्ति है, ये भगवान की स्वरूप शक्ति नहीं है। ये भगवान का स्वभाव भी नहीं है। इसलिए आप प्रकृति के साथ ना अंदर से ना बाहर से इन गुणों से जुड़े हुए हो, मिले हुए हो। ये सिद्धांत यहां निर्णय के साथ स्थापित किया गया है। अथवा वसुदेव ऐसे कहे कि मेरा बेटा है, मेरे घर में पुत्र हुआ है, ये तो वसुदेव कृष्ण है, वासुदेव है। ये ब्रह्मा और शंकर कैसे हो सकता है? आप न ब्रह्मा हो न शंकर हो, और उन दोनों के आधार हो। आपने वैसे भी भगवत गीता में कहा है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। ये ब्रह्म आदि आपके ऊपर आश्रित है। और ब्रह्मा जी ने भी कहा है आद्यो अवतरः पुरुषः परस्य। तो ये सब आपके ऊपर आश्रित है। इसलिए आपको अप्रत्यक्ष रूप से सृष्टिकर्ता और संहारकर्ता मानता है। प्रत्यक्ष रूप से तो ये है जो आपके अधीन है, क्योंकि जो अधीन का कार्य होता है वो जिसके आश्रित होता है उसके साथ जोड़ा जाता है। अगर देश सौभाग्यशाली है तो राजा को सौभाग्यशाली कहते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा शंकर आदि कार्य करते हैं और आपके नाम में कार्य कहा जाता है।
और रस के अनुसार भी ये बात सत्य है। जो कृष्ण का रूप है वो रस की दृष्टि से सबसे विलक्षण है। भले दूसरे सारे भगवान के अवतारों और कृष्ण में की शक्ति एक जैसी है, सारे ईश्वर है, परंतु ब्रह्मा, शिव, कृष्ण ये रूप गुण अवतार के रूप में मानो एक भी माने, फिर भी रसेनो उत्कर्षते कृष्ण रूपम एष रस स्थिति। भक्ति रसामृत सिंधु कहते हैं रसों का स्रोत श्री कृष्ण है, ये वो सबसे विलक्षण है। रस की दृष्टि से भी कृष्ण विलक्षण है, सिद्धांत की दृष्टि से भी विलक्षण है। जीव गोस्वामी कहते हैं, श्रीधर स्वामी ने इस श्लोक को कहा है, अनिहित का अर्थ है भगवान में कोई क्रियाशीलता नहीं है, विचलता नहीं है, परिवर्तन नहीं है, क्योंकि वो अपने स्वरूप में रहते हैं। गुणों में परिवर्तन होता है, लेकिन उसका दोष भगवान के ऊपर नहीं है। भले भगवान गुणों का कारण है, पर भगवान के ऊपर उसका दोष नहीं आएगा। आप निमित्त मात्र हैं, ऐसे कोई संदेह कर सकता है, परंतु नहीं, आप ब्रह्म हैं, ब्रह्मणी। उसमें गुणों का कोई प्रभाव नहीं होता है और इसलिए आप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और एक और अर्थ कहा जाए, आप अनंत गुणों के सागर हैं और निर्दोष सारे कारणों के कारण है। निमित्त भी आप कारण, उपादान कारण भी आप है। ये आपने कहा है पहले, त्वतः प्रकृतिश्च प्रतिज्ञाम दृष्टंत ऊर्ध्वने ऊर्ध्व दृष्टंत ओरोधने। ब्रह्म प्रकृति का कारण है। शास्त्र में इसका विरुद्ध नहीं है। कोई कहे कि भय लगता है कि एक दूसरे से विरुद्ध है, जो इसके ये विपरीत है, सृष्टि करता हुआ अकर्ता कैसे है, तो विभू शब्द कह के कहते हैं ये महान है, कुछ भी कर सकता है। और तीन शब्द जो है, अगुणात, अक्रियात और अनिहित, उसको ऐसे समझा जाए, आपको तीनों प्रकृति से, गुणों से कोई संबंध नहीं है। आप अगुणात हैं, परंतु आप प्रकृति के कारण हैं, इसलिए लगता है कि आप गुणों वाले हो, परंतु फिर भी आप अपने स्वरूप से विचलित नहीं होते हो, इसलिए आपको अनिहित कहते हैं। परंतु आप इसके आदि कारण हो। आपके अंदर और बाहर कोई क्रिया नहीं है, आप तो केवल निमित्त हो, इसलिए आप अक्रिया हो, इसलिए आपको विभू कहा गया है। कृत्स्न प्रसक्ति निर्वयव शब्द व्यापको वा। ये जीव में और आप में बहुत अंतर है, जीव ऐसे नहीं कर सकता है। बुद्धिमान कहते हैं आप कारण हो सृष्टि का, पालन का, संहार का। आप में कोई दोष नहीं है। चार दोष जो जीव में है वो आप में है ही नहीं। आप प्रकृति के गुणों से परे हो, फिर भी आप इस जगत के कारण हो, इसमें कोई भेद नहीं है। आप में कोई परिवर्तन नहीं है। अचिंत्या खलु ये भावा ताम तर्केण योजये प्रकृतिभ्यः परम तद अचिंत्यस्य लक्षणम। अचिंत्य किसको कहते हैं? भगवान। अचिंत्य उसको कहते हैं जिसको तर्क से समझा न जा सके, जो इलॉजिकल न हो, लॉजिकल न हो, परंतु ट्रांसलॉजिकल हो, वितरक न हो, तर्क न हो, तर्क से परे हो।
महाभारत में उसको कहा गया है, भौतिक तर्क से परे को अचिंत्य कहा जाता है। आध्यात्मिक जगत में भी आपकी शक्तियां हैं, परंतु वहां वास्तव स्वरूप में है और उसकी छाया है संसार में। सनातन गोस्वामी पाद ने इन तीनों शब्दों को बड़ा अच्छा समझाया है। ये तीन शब्द भगवान प्रकृति से परे है, इसके सूचक है। आप प्रकृति से परे हैं, फिर भी आप सृष्टि करते हैं क्योंकि आपकी इच्छा नहीं है। आप इसका पालन करते हैं, फिर भी आप गुण रहित हैं। आप इसका संहार करते हैं, फिर भी आपको क्रोध नहीं आता है। तो जो विकार का अर्थ है क्रोध, क्योंकि संहार करना हो तो क्रोध आता, आपको क्रोध आता नहीं। और आपको अगर पालन करना है तो फिर भी आप गुणों से परे हैं और संसार की सृष्टि करते हैं, फिर भी इच्छा रहित है। तो पहला अनिहित का अर्थ है, दूसरा अगुण का अर्थ है, तीसरा अविकार का अर्थ है कि आपको क्रोध ही नहीं आता है। ये विरोध लगता है, परंतु आपको ब्रह्म का है और ब्रह्म में कुछ विरोध नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म का है। तो दो विरोध कहां हो सकते हैं? आगे का श्लोक पढ़ रहे हैं। तो सत्वं त्रिलोक स्थित्यः स्वमायया बिभर्षि शुक्लं खलो वर्णमात्मनः सर्गाय रक्तं रजस उपभ्रंशितं कृष्णं च वर्णं तमसा जनातये। अब ये सृष्टि उत्पत्ति पालन और संहार के जो तीन गुण अवतार हैं, उनके विषय में तीन रंगों का वर्णन किया है। ये थोड़ा सावधानी से समझना पड़ेगा। सत्वम, आप वही है भगवान। त्रैलोक स्थित से, तीनों लोकों का तीनों लोकों की सृष्टि अपनी माया से करते हैं। बिभ्रसी शुक्लम खलो, सतोगुण के अधिपति के रूप में जो सफेद है, शुक्ल है, निष्पाप है, सात्विक है, उससे पालन करते हैं। पहले कहा गया है आत्मनः स्वर्गाय रक्तम, जब आप सृष्टि करते हैं तो रक्त वर्ण रजोगुण का है, उसको धारण करते हैं। उपभ्रंश, जब संहार करते हैं, कृष्णम, तब तमोगुण जो काला है उसको रंग का वर्ण करते हैं। तो ये रंग भगवान के रंगों का वर्णन नहीं है, ये सतो रजो और तमो की परिभाषा है। भगवान आपका स्वरूप प्रकृति के तीनों गुणों से परे है, परंतु फिर भी पालन के लिए आप सफेद रंग सतोगुण, उसके अधिपति विष्णु के रूप में गुण अवतार लेते हैं। और सृष्टि करने के लिए रजोगुण के अधिपति के रूप में आप रक्त वर्ण का मतलब रजोगुण का भाव ग्रहण करते हैं। और अंत में जब संहार करना होता है तो तामसिक प्रवृत्ति को लेने के कारण कृष्ण या काला वर्ण रंग ग्रहण करते हैं। वसुदेव भगवान को प्रार्थना कर रहा है शुक्लम। शुक्ल का अर्थ है, जैसे भगवान विष्णु को कहते हैं शुक्लम वरदनम विष्णु, लेकिन भगवान का अपना रंग शुक्ल नहीं है। भगवान का रंग तो सांवला है, श्याम वर्ण है, परंतु शुक्ल कहते हैं क्योंकि वो सतोगुण के अधिपति है, निकट में, सतोगुणों को भी छूते नहीं, उससे भी ऊपर है। तो ये जो सतोगुण का वर्णन जब करते हैं तो उसको शुक्ल कहते हैं या सफेद कहते हैं। और भगवान को इसलिए शुक्ल वर्ण कहते हैं क्योंकि प्रकृति के गुणों से परे है। ब्रह्मा को रक्त वर्ण कहा गया है, लाल रंग, क्योंकि वो रजोगुण के अधिपति है।
और रजो का गुण का काम विस्तार करना है, और तमोगुण का काला रंग कह के शंकर जी को संहार का अधिपति कहा गया है। और ये तीनों गुण अवतार ये कार्य करते हैं, परंतु आप तीनों गुणों से परे हैं। वेदों में लिखा है हरिर ही निर्गुण साक्षात, हरि तीनों गुणों से परे है। ये भगवान में होते ही नहीं। इस श्लोक में जो रंगों का वर्णन है, शुक्ल, रक्त और कृष्ण, इसको इन अवतारों का रंग नहीं मानना चाहिए सामान्य भाषा से, क्योंकि हमारे इंद्रियों से जैसे हम रंग समझते हैं ऐसे नहीं समझना चाहिए। परंतु सतोगुण का प्रतिनिधि शुक्ल वर्ण है, रजोगुण का प्रतिनिधि रक्त वर्ण है, और तमोगुण का प्रतिनिधि कृष्ण वर्ण या काला वर्ण है, रंग है। अब कहते हैं ऐसे क्यों, रंग से इनको क्यों नहीं मानो? बोला उसका कारण ये है, बका अंध न्याय, एक न्याय है कि बक सफेद रंग का होता है परंतु तमोगुण का होता है, बकासुर। बगला जो होता देखने में सफेद है लेकिन तमोगुणी होता है। वो तो मछली समझ के आंखें बंद के खड़ा होता है, समाधि की तरह पकड़ता मछली है। और व्यासदेव वेदों का लिखने वाला तो सांवले रंग का है, लेकिन वो कोई तमोगुण का नहीं है, शुद्ध सतोगुण में है। तो रंग का अर्थ यहां गुणों का वर्णन करना है, न कि व्यक्ति का। तो शुक्ल, रक्त तथा पीत, इन वर्णों का भी वर्णन किया गया है अन्य स्थानों में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को भी कहते हैं, क्योंकि वो इन तीनों गुणों के प्रभाव से होते हैं, इससे उनके लिए भी होता है। भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु जो परमात्मा है सांवले रंग के हैं, उनका रंग सांवला है। भगवान शंकर सफेद रंग के हैं। फिर और ब्रह्मा जी जो है रक्त वर्ण के हैं, ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। शुक्ल, रक्त और कृष्ण का अर्थ है भगवान तीनों गुणों से परे होते हुए भी तीनों गुणों का संचालन करते हैं। भगवत गीता में लगे तान हम, अब भगवान क्रोध कब करते हैं, तामसिक कब बनते हैं संहार के लिए, तो एक श्लोक प्रभुपाद लिखा है भगवत गीता, ताम हम द्विशत क्रूरान संसारेषु नराधमा क्षिपामि अजर समशुभम आसुरीषु एवं योनिषु। ये जो असुर प्रकृति के लोग हैं इनको मैं नरक में डालता हूं बार बार, ये भगवान का क्रोध है। ये ब्रह्मा जी, ये शंकर जी के द्वारा ये कार्य भगवान कराते हैं। तो शंकर के रूप से ये कार्य होता है। तो सारांश ये है, भगवान प्रकृति के गुणों से परे हैं, इंद्रियों से ये नहीं समझा जा सकता है। इसलिए हमारे को महाजनों ने जैसे बताया है, शास्त्रों ने जैसे समझाया है और भागवत में जैसे लिखा हुआ है, ऐसे मानना चाहिए। एत चांच कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये परिभाष सूत्र है भागवत का। इसी के आधार पे भगवान, भागवत के अंदर भगवान का अर्थ निकालना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं, आप मुझे क्यों कहते हैं सृष्टिकर्ता? भगवान अगर कहें वसुदेव को ब्रह्मा सृष्टि करता है, जगत मानता है, तो उसके उत्तर में वसुदेव जी कह रहे हैं कि सृष्टि चाहे ब्रह्मा करे, संहार चाहे शिव करे, पालन चाहे विष्णु करे, परंतु ये सारे आपका स्वरूप है। ये आप ही इन तीन रूपों में अपने आप को प्रकट करके ये कार्य करते हैं। ये आपसे अलग नहीं है, ये आप क्या ही विस्तार है। और जीवन गोस्वामी कहते हैं, आप मुझे कहते हैं, क्यों कहते हैं कि मैं संहार करता हूं? संहार तो शंकर जी करते हैं, सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं। तो इस श्लोक में कहा गया है
कि ये गलत नहीं है, ये आप भी कह रहे हैं, ये भी सत्य है, क्योंकि इनके द्वारा आप कार्य करते हैं। विष्णु को शुक्ल क्यों कहा गया है? क्योंकि सत्व के निकट हैं, सत्वगुण के कार्य करते हैं। आपके वर्ण, आपके रूप के बिना अगर आप सृष्टि का पालन नहीं करें, कृपा करके स्व माया, या माया का अर्थ है कृपा। माया का एक अर्थ तो है मोह, एक है कृपा और एक है ज्ञान। तो यहां माया का अर्थ है आपने कृपा करके संसार का पालन करते हैं। और रजोगुण के अधिपति के रूप में ब्रह्मा जी रक्त वर्ण में है, इसका अर्थ है रजोगुण का पोषक। और शंकर जी तमोगुण के अधिकारी है, इसलिए रक्त वर्ण के हैं, और वो क्रोधित होते हैं, इसलिए उसका वर्ण कृष्ण कहा गया है। कृष्ण का मतलब काला। ये उनके रूप का वर्ण नहीं है। वैसे शंकर तो देखने में सफेद है बिल्कुल, परंतु ये उनका कार्य है तमोगुण के अधिपति के रूप में। आंखों से देखने वाले रंगों से गुणों का पता नहीं लगता है। वो जो बगला है वो सफेद है, परंतु बड़ा तामसिक है। व्यास और सुखदेव सांवले हैं, परंतु सत्व गुण से भी परे विशुद्ध सत्व में है। और यही बातें लिखी है। हरि ही निर्गुण साक्षात पुरुषा प्रकृति परे। ये भागवत में लिखा है कि भगवान तीनों गुणों से परे साक्षात है। शिव शक्ति ही युतः शश्वत त्रिलिंगो गुण संवृत वैकारिकः तेजश्च तामस्येति अहम त्रिधा। शंकर जी हमेशा भौतिक प्रकृति से जुड़े रहते हैं, क्योंकि पति हैं दुर्गा की। अपने आप को तीन रूपों से प्रकट करते हैं। और तीन प्रकार का अहंकार, राजसिक, सात्विक और तामसिक, ये शंकर जी के अंतर्गत आता है। ये भागवत के 10:28-5 में है, 88:5 में है। फिर भी शंकर जी लोगों का तमोगुण को नाश करने वाले। ऐसे नहीं कि तमोगुण के अधिपति है कि वो तमोगुण में, नहीं, वो वैष्णव है, तमोगुण को नाश करने वाले हैं। और भगवान विष्णु तो सच्चिदानंद रूप है। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। अब वैसे ये पूरा ही होना है, कल हमारी माता देवकी की प्रार्थना शुरू होगी। त्वमस्य लोकस्य विभो ऋक्षोषु ग्रही अवतीर्णो असि ममाखिलेश्वर राजन्य संजाशुर कोटि युथापै निर्व्योहयमानः निहंसिष्यः चमोः। कहते मैं आप मेरे घर में प्रकट हुए हैं। ये जो राजाओं ने बड़ी बड़ी असुरी सेनाएं इकट्ठी करके संसार पे भार किया है, इनका संहार करने के लिए आपने अवतार दिया है। ये इस श्लोक का भाव है। आप इस लोक का रक्षा करने के लिए भगवान महान विभु प्रकट हुए हैं। गृह अवतरण, मेरे घर में अवतार लिया है। असी ममा अमे अखिल ईश्वरे, आप तो अखिलेश्वर हो। ये जो राजा हैं, इन्होंने ये संज्ञा इनकी असुर की है। नाम के राजा हैं परंतु है असुर, और इन्होंने करोड़ों करोड़ों सेनाएं इकट्ठी की हैं और ये संसार को दुख देना चाहते हैं। ये संसार के स्वामी, आप मेरे घर में प्रकट हुए हो इस जगत की रक्षा करने के लिए। मुझे पूर्ण विश्वास है जितने ये करोड़ों सेनाओं के साथ असुरी प्रवृत्ति के राजा है, ये सब मारे जाएंगे। क्षत्रिय दिखते हैं परंतु असुर हैं, ये सब मारे जाएंगे। ये सब असुर हैं और लोक के हित के लिए आप सब इनका संहार करेंगे, मैं ये मानता हूं। प्रभुपाद लिखते हैं भगवान श्री कृष्ण के अवतार का भगवत गीता से दो ही उद्देश्य मिलते हैं।
साधुओं का रक्षा करना और असुरों का संहार करना। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। बोला दुष्ट कौन है? जो बेचारे बहुत ही सरल हैं, इनोसेंट हैं, धार्मिक के भक्त हैं, उनके साथ जब अन्याय करते हैं, उनका नाश करते हैं। कौन? असभ्य, अशिक्षित असुर, और कुत्तों की तरह भौंकते हैं, आपस में लड़ते हैं। राजनेता राज सत्ता के लिए ये संज्ञा है असुरों की। अब प्रभुपाद जी इस तात्पर्य को कृष्ण भावना अमृत संघ के साथ कैसे जोड़ते हैं, बहुत सुंदर है। कल युग में भगवान ने नाम के रूप में अवतार लिया। कले नकली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। ये हरे कृष्ण संस्था है ना, इसके अंदर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो मंत्र है ना, इसके रूप में भगवान ने अवतार लिया। अगर हमको आधुनिक आसुरिक राजनेताओं से भय है तो हमारे को कृष्ण भावना अमृत संघ का शरण लेना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए और इसके साथ जुड़ना चाहिए। और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही भगवान का अवतार है। निश्चित रूप से हमारी रक्षा होगी। असुर राजा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इस समय प्रभुपाद जी कहते हैं जो शासक है, जो राजनेता है, वो शक्ति में है, उनके पास सत्ता है, और ये सत्ता उन्होंने कैसे भी न्याय अन्याय से जैसे भी इसको प्राप्त किया है, और उच्च पदों के ऊपर बैठे हैं, और बहुत से लोगों को पीड़ित कर रहे हैं, सता रहे हैं, दुख दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये राष्ट्र सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। और ये तत्कालीन परिस्थिति है। एक असुर दूसरे को हराता है और दूसरा असुर आके वही कार्य फिर शुरू करता है। इस वक्त पूरा विश्व इस दुखदायी स्थिति में है, और एकमात्र आशा है कृष्ण भावना अमृत संघ। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ये, अभी हम ताजा अफगानिस्तान की स्थिति को देख रहे हैं कि 20 साल के बाद कैसे एकदम वहाँ लोग बहुत भयभीत हैं। तो ये शासन बदले कुछ भी हो, लेकिन लोगों के साथ ऐसे अन्याय सत्ता वालों के द्वारा होता रहता है। इसलिए कृष्ण भावना का शरण लेना चाहिए। तुम्हें चटनी नहीं ली, रोज खाते हो, लगा इतनी चटनी। अब प्रभुपाद जी कहते हैं नरसिंह देव भगवान का प्रकट्य प्रहलाद की रक्षा के लिए तब हुआ जब उनका पित्र, अरे भाई इनको बंद करो, हरे कृष्णा। नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को जब उसके पिता असुरी प्रवृत्ति के ने सताया तो भगवान प्रकट हुए। और ऐसे असुर आज भी हिरण्याकश तरीके हरे कृष्ण आंदोलन के प्रचार प्रसार में रुकावट डालने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रभुपाद तब लिख रहे हैं जब बॉम्बे के मंदिर का संघर्ष चल रहा था। हम आशा करते हैं कि ये हरे कृष्ण संस्था के हरि नाम के अवतार में भगवान असुरी प्रवृत्ति के हिरण्याकश जैसे जो शासक हैं उनको समाप्त करेंगे और
फिर इस धरती के ऊपर भक्तों के द्वारा शांति की स्थापित होगी। इस वक्त पूरा जगत असुरों से भरा हुआ है। अपने आप को राजनेता कहते हैं। अब ये बहुत बड़े भारी शब्द लिखे हैं प्रभुपाद जी ने। इस वक्त सारा संसार असुरों से भरा पड़ा है। वो असुर चाहे राजनीतिक हो, चाहे गुरु बने हुए हो, चाहे साधु हो, चाहे योगी हो, या अपने आप को अवतार कहते हो। केवल राजनेता नहीं है, ऐसे सैकड़ों गुरु के नाम में लोगों को छल करके, पथ भ्रष्ट करके असुरी प्रवृत्ति के भोगों में लगा रहे हैं। साधु के रूप में है, योगियों के रूप में है, अवतार अपने आप को घोषित करने वाले मूर्ख, ये सारे असुर हैं। सामान्य लोगों का पथ भ्रष्ट करके वे और दुख पहुंचा रहे हैं, उनको कृष्ण भावना से दूर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। एकमात्र ये जो आंदोलन है, जो भगवान के साथ लोगों को जोड़ना चाहता है, वो समाज का हित कर सकता है। परंतु ऐसे तथाकथित नाम के धार्मिक हो या राजनीतिक हो, परंतु वो है असुरी प्रवृत्ति से संपन्न, उनसे बचना बहुत मुश्किल है। अभी आप मेरे घर में पुत्र के रूप में आए हो, मेरा तो कल्याण होगा, लेकिन पूरे विश्व का कल्याण होगा। आपके भक्त यादव बहुत दुखी है, अपना राज छोड़ के अन्य प्रदेशों में चले गए हैं। हे सर्वशक्तिशाली भगवान, हे परम ईश्वर, हे जगदीश्वर, आप मेरे घर में प्रकट हुए हैं, आपका मेरे साथ संबंध है, आप जेल में प्रकट हो गए। बहुत बड़ी कृपा की, अति कृपा है आपकी। आप बार बार असुरों के बड़ी बड़ी सेनाओं का संहार करेंगे। निह वी जो अपने आप को क्षत्रिय राजा करके बैठे हुए हैं असुर हैं, आप इन सब का विनाश करेंगे। बाईसवां श्लोक। अयम त्वा सभ्यस्तव जन्म नवोग्रहे श्रुत्वा अग्रजांस्ते नयवधीत सुरेश्वरः सते अवतारं पुरुषैः समर्पितं श्रुत्वा अधुनैवाभिसरस्त्य उदायुधः। अब वसुदेव कहते हैं अयम त्वा असभ्य, ये जो कंस है ये असभ्य है, बड़ा दुष्ट है। तब जन्म नवग्रह, तुम्हारा आपका जन्म हमारे घर में हुआ, ये जब सुनेगा, इसको मालूम है, आकाशवाणी ने कहा था, इसलिए श्रुत्वा अग्रजांस, तब आपके बड़े 6 भाइयों को पहले ही मार चुका है। नयावधीत सुरेश्वर, हे सुरेश्वर, हे देवताओं के ईश्वर, पटक के मारा है पत्थर के ऊपर। सत्य अवताराम पुरुष ही समर्पितम, जब ये इनके जो यहाँ सिपाही खड़े हैं, ये जब कंस को बताएंगे कि आप प्रकट हो गए हो, श्रुत्वा, वो आपका सुनते ही भागता हुआ यहाँ आएगा, हाथ में अस्त्र लेके आपको मारने के लिए तत्काल आ जाएगा। वसुदेव निर्भय भी है और भयभीत भी है। निर्भय इसलिए है कि भगवान मारेगा सबको। 4 हाथ वाला बालक को देखा है जो साक्षात भगवान है, प्रकृति से परे है, और पिता के स्नेह के कारण भय भी लग रहा है। और प्रभुपाद जी ने इसको कृष्ण भावना के साथ कैसे जोड़ा है, इसका कल ये श्लोक कल पढ़ के, और ये पूरा, ये वसुदेव की प्रार्थना यहाँ पूरी होगी, फिर माता देव की प्रार्थना करेगी। इसका वर्णन कल करेंगे। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अद्वैत कृष्ण नहीं है आज प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी नहीं, हाँ प्रभु जी आज ने 2-3 से नहीं है। मैं समझता हूँ वो जन्माष्टमी उनके किसी मीटिंग में होंगे।
हाँ उसमें मीटिंग्स में भी और थोड़ा ये टेम्पल का भी आप काफी जोर शोर से चल रहा है, जो पंचशील टेम्पल जो कंस्ट्रक्शन है ना उसमें भी आप ये तो कब उद्घाटन करने का है? इसी महीने में था प्रभु जी।